ओके। तो आज हम लोग बच्चों मेथड 1 पढ़ चुके हैं, मेथड 2 पढ़ चुके हैं। कोरस में जवाब नहीं देना रहेगा क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। एक रिलैक्स होकर के बैठिए आप, और हम लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। अब हम लोग जायसवाल जी काम करेंगे मेथड 3 पे। किस पे? हमने बोला था मोल निकालने के कुल कितने तरीके? अब जो आप 11th में हैं, 11th वालों को एक बहुत सिस्टमैटिक लेके चलना पड़ता है, तब मोल वगैरह वो सीख पाते हैं, नहीं तो मोल वगैरह उनको कुछ समझ में आता नहीं है। मेथड 1 किया आपने, मेथड 2 किया। अब चेतन भाई हम लोग किस पे काम करेंगे? मेथड 3। तो फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल दीजिए मेथड 3। मेथड 3 में लिखिएगा, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वॉल्यूम एट STP is given. This method is used when volume at STP और करके NTP भी लिख देना। When volume at STP or NTP is given. This method is used when volume at STP or volume at NTP is given. ठीक है बच्चों? अब यहां दो शब्द आया है, अगर अपन नावेद भाई ध्यान से देखें, आपका मैक्सिमम आई कांटेक्ट हमारे साथ ही रखेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। हम लोगों ने यहां दो चीजें लिखी, एक लिखी STP और एक लिखी NTP। तो क्यों ना तेजस्विनी इनका मीनिंग जान लिया जाए। STP बोलते हैं किसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को। किसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों। और NTP बोलते हैं नावेद बाबू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां ज्ञान का अथाह सागर शुरू हो जाएगा। देखो, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बच्चों, साथ साथ में लिखना प्रारंभ रखें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है गाइस, वो कितना होता है? इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इफ यू विल कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, देन यू नो दैट 273 इज एडेड, so we can say that it is equals to 273 Kelvin. Am I right? ठीक है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है ये 1 ATM के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? राइट। राघव, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, और नॉर्मल प्रेशर इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्रेशर एंड कंसीडर्ड 1 ATM। नॉर्मल प्रेशर और स्टैंडर्ड प्रेशर में अपन कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, दे आर सेम। अब एक बहुत बारीक बात बताता हूं, जो पूरे 11वीं और 12वीं में, पूरे 11th और 12th में जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भर भर के इनका इस्तेमाल है। वो क्या है कृणाल? जरा देखो। शीतांशु, मैं कुछ बातें बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ATM ये बराबर होता है लगभग 1 बार के। एक्चुअली 0.98 के बराबर होता है, लेकिन उसे हम कंसीडर कितना करेंगे? 1। दिल पे नहीं लेना। 1 ATM किसके बराबर है? 1 बार के। और ये बराबर होता है लगभग 10⁵ पास्कल के। किसके? 10⁵ पास्कल। आज देखो इतनी यूनिट कभी प्रेशर के सुने भी नहीं होंगे। ये बराबर होता है, अभी तो शुरुआत है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। किसके? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और ये बराबर होता है किसके? 760 टॉर्क के। किसके? 760 टॉर्क के। और ये बराबर होता है
760 mmHg के, किसके बराबर? 760 mmHg के। और ये बराबर होता है किसके? 14.5 के अप्रॉक्स psi पर स्क्वायर इंच। जो कॉमर्शियल जहां मैकेनिकल काम वगैरह होता रहता है वहां पे आप अगर देखोगे तो प्रेशर जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है? psi में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? psi। psi स्टैंड्स फॉर पर स्क्वायर इंच। आई बात समझ में? ठीक है। psi जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है किसके लिए? पर स्क्वायर इंच के लिए। आई बात समझ में क्या? ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो नोट कर डालिए। टेन टू द पावर क्या लिखा है? एन नहीं, वो गलती से लिखा गया, 10 की पावर 5 है। बोला होगा वो, इट इज माई मिस्टेक। इट इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर हमारा बाइट फोर्स भी psi में गिनते हैं ना? हाँ, और शेर वेर का भी उसमें नापते हैं। तो psi प्रेशर की एक यूनिट है जिसको आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कम पाओगे, लेकिन जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा वाइड रेंज ले करके पढ़ते हैं, तो आप जानते रहिएगा। एंड दिस psi का फुल फॉर्म क्या है? पर स्क्वायर इंच। ठीक है सरकारों, ये बहुत काम की चीज है। ये आपको 11वीं 12वीं तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जरा सी दीदी आप तो पढ़ी हैं, सुषमा दीदी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे 12th में, वहां पढ़ोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वहां अगर प्रेशर कन्वर्जन नहीं आता है तो हाथ नहीं चल पाएगा। आगे पढ़ोगे हेनरी लॉ, प्रेशर कन्वर्जन नहीं आता है, हाथ नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ना केवल केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स में भी उतना ही रोल प्ले करेगा। सब लोग प्रेजेंट हैं आज? एक आध दो लोग गायब हैं। चेतन भाई क्लियर है? ठीक है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक में चल रहे हैं, एकदम छोटी छोटी चीजें। चलो इतना लिख दिया आपने। अब आगे चलिए और आगे लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर। 1 mole of any gas occupy 22.4 liter volume at STP। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखे हो? 1 mole of any gas occupy 22.4 liter वॉल्यूम है STP। अब यहां से बहुत ही आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, यानी मेथड 3 में जो मोल होगा वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। बोलो हाँ। इसको अगर हम चाहें तो यूनिटरी लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं। कर दें? ठीक है। देखो, अगर कहीं मान लो कोई गैस है, अब तुम जानते हो स्टेटमेंट क्या है कि 1 मोल ऑक्युपाई 22.4 लीटर। तो 1 लीटर में कितना मोल होगा? 1/22.4 मोल होगा। बोलो हाँ। तो A लीटर में कितना मोल होगा? A/22.4 मोल होगा। बोलो हाँ। A के बजाय अगर कोई कहे X लीटर में कितना मोल होगा? ठीक है, कोरस में बहुत जवाब ना दें तो Z लीटर में अगर मैं पूछूं कितना मोल होगा तो Z/22.4 मोल के बराबर होगा। बोलो हाँ। अगर चेतन भाई माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे? हम लोग पाएंगे कि कुछ नहीं कर रहे हैं हम वॉल्यूम को 22.4 से क्या कर रहे हैं नाविद बाबू? डिवाइड कर रहे हैं। If we want to calculate the mole associated with particular volume which is given at STP, then we are doing nothing, we are just dividing that particular volume with 22.4. That's why यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला दिया है कि मोल क्या होता है? वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। बोलो हाँ।
अब आप 11th में हैं और अभी बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह तो सुने भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपकी कॉपी में कराऊंगा, क्योंकि आगे ही 1-2 यूनिट बाद सुन लोगे। क्यों शितांशु? देखो जो स्टेटमेंट लिखे हो शितांशु, उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, दिखाऊं क्या? जो तुमने क्या स्टेटमेंट लिखा है कि दुनिया की कोई गैस हो, अगर उसका कितना जो है उसका अगर 1 मोल हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये बात बहुत आसानी से जाना जा सकता है। मैं इसको जरा प्रूफ कर देता हूं। देखो अभी आगे अगला यूनिट आएगा धीरे धीरे करके, स्टेट ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट नाम से एक यूनिट है। पूरी तरह से ध्यान आप मेरी बातों पे लगाएं। कैसी यूनिट है? गैसियस स्टेट। वहां पर आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, वो मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। गौर पूर्वक, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। कितना होता है? याद रखो, आगे प्रूफ भी कर देंगे। अगर PV इज इक्वल टू nRT है तो अगर मैं STP लगा दूं, क्या लगा दूं? यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। वेरी गुड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा भैया जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से इट इज 273। एंड व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड प्रेशर? इज 1। अब ये जो R है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जरा गौर से, बहुत सावधानी से, क्योंकि आप देखोगे बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं फिर भी R की वैल्यू में अपनी ऐसी तैसी कराते रहते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। R की 3 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू? पहली वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको ऐसे याद रखना है जैसे आपको अपने मम्मी पापा का नाम याद है, अपना नाम याद है, वैसे ही R की वैल्यू याद रखिए। कम से कम 10 यूनिट फिजिक्स और 10 यूनिट केमिस्ट्री में इससे छुटकारा नहीं पाओगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से। इसको हम 25/3 रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। चाहे 8.314 पुट करो, चाहे 25/3 पुट करो, मैथमेटिकली दोनों डेटा क्या है? सेम है। और अगर तुम 25/3 पुट करोगे तो ऑलमोस्ट 99.99% केसेस में जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाता है बच्चों? इजी हो जाता है। अब आगे हम चलते हैं और दूसरी वैल्यू इसकी क्या है? दूसरी वैल्यू होगी 0.0821। क्या होगी? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्या होगा? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इसको चेतन भाई हम किससे रिप्लेस करेंगे? 1/12 से। कहीं 0.0821 से कैलकुलेशन करोगे और कहीं 1/12 से, तो ज्यादा आसान किससे बैठेगा? 1/12। और R की जो तीसरी वैल्यू होती है बच्चों, जो तीसरी वैल्यू है R की, वो कितनी होती है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये तीनों वैल्यू आपको कैसे नित्रेश भैया याद रखने हैं? यूनिट के साथ। सीखने के प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। ये 3 के तीनों वैल्यूज आपको यूनिट के साथ याद रखनी है। पहली है कितनी? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरी कितनी है? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और तीसरी वैल्यू कितनी है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब शितांशु तुमने क्या बोला है कि दुनिया का कोई भी गैस लो, अगर उसका कितना मोल लोगे? एक मोल। तो चेतन बाबू उसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम 24.4। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं। प्रूफ कर दूं? देखो ये रिलेशन है PV इज इक्वल टू क्या? nRT। स्टैंडर्ड प्रेशर लिखे हो तो स्टैंडर्ड प्रेशर हम कितना एज्यूम कर देते हैं? 180 इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यही प्रूफ करना है। अब मोल कितना ले लें हम? 1, क्योंकि 1 मोल का ही तो वॉल्यूम चेक करना है ना। तो n की जगह कितना ले लिया? 1। अब प्रेशर अगर मैंने एटीएम में लिया है तो R की कौन सी वैल्यू लूं? पहली, दूसरी या तीसरी? कौन सी? दूसरी। हाँ बिल्कुल, यही चीज बहुत बारीक है। एक्चुअली क्या है,
98 to 95% बच्चे, 95 to 98% बच्चे गलत कर देते हैं आर की वैल्यू लेने में। जब हम यहां प्रेशर किस में ले लिए, एटीएम में, तो अब हम आर की कौन सी वैल्यू लेंगे, एटीएम वाली। एंड दिस इज हाउ मच, 1/12। एंड द टेम्परेचर वी आर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इट इज हाउ मच, 273। तो पुट हियर 273 एंड सॉल्व दिस, तो पाओगे कि वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया, 22.4 आएगा। बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं, एक ही लाइन में प्रूफ हो गया। अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से जानकारी है तो, और अगर प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है तो घंटों पढ़ो फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक। क्या हो गया साहिल भाई, दिख नहीं रहा है? ओके। तो आज हम लोग बच्चों मेथड 1 पढ़ चुके हैं, मेथड 2 पढ़ चुके हैं। कोरस में जवाब नहीं देना रहेगा क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। एक रिलैक्स होकर के बैठिए आप, और हम लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। अब हम लोग जायसवाल जी काम करेंगे मेथड 3 पे। किस पे? हमने बोला था मोल निकालने के कुल कितने तरीके? अब जो आप 11th में हैं, 11th वालों को एक बहुत सिस्टमैटिक लेके चलना पड़ता है, तब मोल वगैरह वो सीख पाते हैं, नहीं तो मोल वगैरह उनको कुछ समझ में आता नहीं है। मेथड 1 किया आपने, मेथड 2 किया। अब चेतन भाई हम लोग किस पे काम करेंगे? मेथड 3। तो फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल दीजिए मेथड 3। मेथड 3 में लिखिएगा, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन volume at STP is given. This method is used when volume at STP और करके NTP भी लिख देना, when volume at STP or NTP is given. This method is used when volume at STP or volume at NTP is given. ठीक है बच्चों? अब यहां 2 शब्द आया है, अगर अपन नावेद भाई ध्यान से देखें, आपका मैक्सिमम आई कांटेक्ट हमारे साथ ही रखेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। हम लोगों ने यहां 2 चीजें लिखी, एक लिखी एसटीपी और एक लिखी एनटीपी। तो क्यों ना तेजस्विनी इनका मीनिंग जान लिया जाए। एसटीपी बोलते हैं किसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को। किसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों। और एनटीपी बोलते हैं नावेद बाबू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां ज्ञान का अथाह सागर शुरू हो जाएगा। देखो, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बच्चों, साथ साथ में लिखना प्रारंभ रखें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है गाइस, वो कितना होता है? इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इफ यू विल कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, then you know that 273 is added, so we can say that it is equals to 273 Kelvin. Am I right? ठीक है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है ये 1 ATM के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? राइट। राघव, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, और नॉर्मल प्रेशर इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्रेशर एंड कंसीडर्ड 1 ATM।
नॉर्मल प्रेशर और स्टैंडर्ड प्रेशर में अपन कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, दे आर सेम। अब एक बहुत बारीक बात बताता हूं, जो पूरे 11वीं और 12वीं में, पूरे 11th और 12th में जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भर भर के इनका इस्तेमाल है। वो क्या है कृणाल, जरा देखो। शीतांशु, मैं कुछ बातें बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एटीएम ये बराबर होता है लगभग 1 बार के, एक्चुअली 0.98 के बराबर होता है, लेकिन उसे हम कंसीडर कितना करेंगे, 1। दिल पे नहीं लेना। 1 एटीएम किसके बराबर है, 1 बार के, और ये बराबर होता है लगभग 10⁵ पास्कल के। किसके, 10⁵ पास्कल। आज देखो इतनी यूनिट कभी प्रेशर के सुने भी नहीं होंगे। ये बराबर होता है, अभी तो शुरुआत है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। किसके, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और ये बराबर होता है किसके, 760 टॉर्क के। किसके, 760 टॉर्क के। और ये बराबर होता है 760 mmHg के। किसके बराबर, 760 mmHg के। और ये बराबर होता है किसके, 14.5 के अप्रॉक्स psi पर स्क्वायर इंच। जो कॉमर्शियल जहां मैकेनिकल काम वगैरह होता रहता है, वहां पे आप अगर देखोगे तो प्रेशर जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है, psi में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, psi। psi स्टैंड्स फॉर पर स्क्वायर इंच। आई बात समझ में, ठीक है। psi जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है किसके लिए, पर स्क्वायर इंच के लिए। आई बात समझ में क्या, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो नोट कर डालिए। 10⁻, क्या लिखा है, n नहीं, वो गलती से लिखा गया, 10⁵ है, बोला होगा वो। इट इज माई मिस्टेक, इट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर हमारा बाइट फोर्स भी psi में गिनते हैं। हाँ, और शेर वेर का भी उसमें नापते हैं। तो psi प्रेशर की एक यूनिट है जिसको आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कम पाओगे, लेकिन जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा वाइड रेंज ले करके पढ़ते हैं, तो आप जानते रहिएगा। एंड दिस psi का फुल फॉर्म क्या है, पर स्क्वायर इंच, ठीक है सरकारों। ये बहुत काम की चीज है, ये आपको 11वीं 12वीं तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जरा सी दीदी, आप तो पढ़ी हैं सुषमा दीदी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे 12th में, वहां पढ़ोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वहां अगर प्रेशर कन्वर्जन नहीं आता है तो हाथ नहीं चल पाएगा। आगे पढ़ोगे हेनरी लॉ, प्रेशर कन्वर्जन नहीं आता है, हाथ नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ना केवल केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स में भी उतना ही रोल प्ले करेगा। सब लोग प्रेजेंट हैं आज, एक आध दो लोग गायब हैं। चेतन भाई क्लियर है, ठीक है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक में चल रहे हैं, एकदम छोटी छोटी चीजें। चलो इतना लिख दिया आपने, अब आगे चलिए और आगे लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर। 1 mole of any gas occupy 22.4 liter volume at STP। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखे हो, 1 mole of any gas occupy 22.4 liter volume at STP। अब यहां से बहुत ही आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, यानी मेथड 3 में जो मोल होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। बोलो हाँ। इसको अगर हम चाहें तो यूनिटरी लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं, कर दें, ठीक है। देखो, अगर कहीं मान लो कोई गैस है
अब तुम जानते हो स्टेटमेंट क्या है कि 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, तो 1 लीटर में कितना मोल होगा? 1/22.4 मोल होगा। बोलो हाँ। तो A लीटर में कितना मोल होगा? A/22.4 मोल होगा। बोलो हाँ। A के बजाय अगर कोई कहे X लीटर में कितना मोल होगा? ठीक है, कोरस में बहुत जवाब ना दें, तो Z लीटर में अगर मैं पूछूं कितना मोल होगा तो Z/22.4 मोल के बराबर होगा। बोलो हाँ। अगर चेतन भाई माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे? हम लोग पाएंगे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वॉल्यूम को 22.4 से क्या कर रहे हैं नाविद बाबू? डिवाइड कर रहे हैं। If we want to calculate the mole associated with particular volume which is given at STP, then we are doing nothing, we are just dividing that particular volume with 22.4. That's why यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला दिया है कि मोल क्या होता है? वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। बोलो हाँ। अब आप 11th में हैं और अभी बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह तो सुने भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपकी कॉपी में कराऊंगा, क्योंकि आगे ही 1-2 यूनिट बाद सुन लोगे। क्यों शितांशु? देखो जो स्टेटमेंट लिखे हो शितांशु, उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? दिखाऊं क्या? जो तुमने क्या स्टेटमेंट लिखा है कि दुनिया की कोई गैस हो, अगर उसका कितना जो है उसका अगर 1 मोल हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ये बात बहुत आसानी से जाना जा सकता है। मैं इसको जरा प्रूफ कर देता हूं। देखो अभी आगे अगला यूनिट आएगा धीरे धीरे करके, स्टेट ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट नाम से एक यूनिट है। पूरी तरह से ध्यान आप मेरी बातों पे लगाएं। कैसी यूनिट है? गैसियस स्टेट। वहां पर आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, वो मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। गौर पूर्वक, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। कितना होता है? याद रखो, आगे प्रूफ भी कर देंगे। अगर PV इज इक्वल्स टू nRT है तो अगर मैं STP लगा दूं, क्या लगा दूं? यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। वेरी गुड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा भैया जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से इट इज 273। एंड व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड प्रेशर? इज 1। अब ये जो R है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जरा गौर से, बहुत सावधानी से, क्योंकि आप देखोगे बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं फिर भी R की वैल्यू में अपनी ऐसी तैसी कराते रहते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। R की 3 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू? पहली वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको ऐसे याद रखना है जैसे आपको अपने मम्मी पापा का नाम याद है, अपना नाम याद है, वैसे ही R की वैल्यू याद रखिए। कम से कम 10 यूनिट फिजिक्स और 10 यूनिट केमिस्ट्री में इससे छुटकारा नहीं पाओगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से। इसको हम 25/3 रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। चाहे 8.314 पुट करो, चाहे 25/3 पुट करो, मैथमेटिकली दोनों डेटा क्या है? सेम है। और अगर तुम 25/3 पुट करोगे तो ऑलमोस्ट 99.99% केसेस में जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाता है बच्चों? इजी हो जाता है। अब आगे हम चलते हैं और दूसरी वैल्यू इसकी क्या है? दूसरी वैल्यू होगी 0.0821। क्या होगी? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्या होगा? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इसको चेतन भाई हम किससे रिप्लेस करेंगे? 1/12 से। कहीं 0.0821 से कैलकुलेशन करोगे और कहीं 1/12 से, तो ज्यादा आसान किससे बैठेगा? 1/12। और R की जो तीसरी वैल्यू होती है बच्चों, जो तीसरी वैल्यू है R की, वो कितनी होती है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये तीनों वैल्यू आपको कैसे नित्रेश भैया याद रखने हैं? यूनिट के साथ।
सीखने के प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। ये तीन के तीनों वैल्यूज आपको यूनिट के साथ याद रखनी है। पहली है कितनी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरी कितनी है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और तीसरी वैल्यू कितनी है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब शीतांशु, तुमने क्या बोला है कि दुनिया का कोई भी गैस लो, अगर उसका कितना मोल लोगे, तो चेतन बाबू उसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम, मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं। प्रूफ कर दूं? देखो ये रिलेशन है पी वी इज इक्वल्स टू क्या, एन आर टी। स्टैंडर्ड प्रेशर लिखे हो तो स्टैंडर्ड प्रेशर हम कितना एज्यूम कर देते हैं, 1 atm इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही प्रूफ करना है। अब मोल कितना ले लें हम, 1, क्योंकि 1 मोल का ही तो वॉल्यूम चेक करना है ना, तो एन की जगह कितना ले लिया, 1। अब प्रेशर अगर मैंने एटीएम में लिया है तो आर की कौन सी वैल्यू लूं, पहली, दूसरी या तीसरी? कौन सी? दूसरी। हाँ बिल्कुल, यही चीज बहुत बारीक है। एक्चुअली क्या है, 98 to 95% बच्चे, 95 to 98% बच्चे गलत कर देते हैं आर की वैल्यू लेने में। जब हम यहां प्रेशर किस में ले लिए, एटीएम में, तो अब हम आर की कौन सी वैल्यू लेंगे, एटीएम वाली। एंड दिस इज हाउ मच, 1/12। एंड द टेम्परेचर वी आर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इट इज हाउ मच, तो पुट हियर 273 एंड सॉल्व दिस, तो पाओगे कि वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया, 22.4 आएगा। बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं? एक ही लाइन में प्रूफ हो गया, अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से जानकारी है तो। और अगर प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है तो घंटों पढ़ो फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक। क्या हो गया साहिल भाई, दिख नहीं रहा है? अच्छा सॉरी, अब तो मैं हट गया। तो ये डेटा हमने कलेक्ट किया और अब हम थोड़ा मेथड 3 पे काम करेंगे, ठीक है? हाँ, मोल पर केल्विन, जो नीचे रहता है उसमें पर लगा के बोलते हैं ना अपन, अपॉन वाले को। लक्ष्मी बोलो, एनी प्रॉब्लम? बोलो बोलो, आपस में बात ना करें, जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करिए। नावेद भाई बोलो यार, तुम तो आजकल कुछ बोलते नहीं। हम लोगों ने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। पहला लाइन क्या बोला था कि एसटीपी पर किसी भी गैस का अगर कितना मोल हो बेटा, 1, तो उसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम। अब ये बात सिर्फ स्टेटमेंट नहीं रही, अब इसका प्रूफ भी है। अब तुम्हें लगता होगा ये कहां से आया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन है, पूरा आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिजिक्स में केटीजी पढ़ोगे ना, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, और केमिस्ट्री में पढ़ोगे गैसियस लॉ या गैसियस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर, तो वहां आपको इससे पीछा नहीं छूटेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बट वो निकाला कैसे जाता है ये कहां सीखेंगे, केमिस्ट्री में, तो वहां भी पाई इक्वल्स टू सीआरटी चलेगा। डन, ठीक है। अब अगर डन हो गया तो मोल का सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है, क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन के कुछ भी जमेगा नहीं। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन लेना। कुछ बेसिक्स पे अगर अपन बात करें तो लीटर वगैरह के बारे में कुछ कन्वर्जन अच्छे से जानते हो ना, पक्का ना, पक्का? फिर भी मैं बता देता हूं, फिर भी मैं बता ही देता हूं क्योंकि 11th में हो तो चलो। अगर हम बात करें 1 लीटर की तो ये 1000 ml के बराबर होता है, बोलो हाँ, पक्का?
और अगर हम बात करें चेतन बाबू 1 ml की, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर का क्यूब इसके बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। बोलो हाँ, क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। बोलो हाँ। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लेंथ की बात करें, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। पक्का ना? और एक जो सेंटीमीटर है ये 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। बोलो कि पक्का ना? ठीक है। अच्छा, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर के है, 100%? 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है? 10 सेंटीमीटर के। समझे कि नहीं समझे? तो 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर हो गया? 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे? 1/10 डेसीमीटर। तो क्या आ गया? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। बोलो हाँ। ये वो यूनिट्स हैं जो बार बार 11th 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों जरा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब मैंने देखा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/10 डेसीमीटर के बराबर है कि नहीं? बोलो, अगर 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर के बराबर है तो यहां क्या लिख दूंगा? 1000 इंटू 1/10 डेसीमीटर का क्यूब। तो 1000 इंटू 1000 डेसीमीटर का क्यूब। 1000 से 1000 कट गया। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर का क्यूब इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहां से क्या पता लगा कि 1 लीटर ही 1 डेसीमीटर का क्यूब है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। पक्का? कौन है गंगाधर? अरे दीदी तुम देखो, वो पोगो पोगो देखो तुम। हमारे एज के जब हम लोग बच्चे थे तो शक्तिमान वीक में एक बार आता था। तो हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में पावर कट के भी चांसेस रहते हैं ना, लाइट चली जाती है। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी चार्ज करवा के बैकअप में रखी रहती थी कि अगर इन केस पावर कट हो गया तो बैटरी से देखा जाएगा शक्तिमान। ब्लैक एंड वाइट टीवी चल जाती थी। हाँ, तो उससे नहीं, तो उससे ब्लैक एंड वाइट टीवी चल जाती थी। अब ये वाली टीवी थोड़ी चलेंगी। बचपन अच्छा होता है? कभी ऐसा न सोचना। जिंदगी जीने का तरीका जब न मालूम हो, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बचपन की सुनहरी स्मृतियां। बचपन अच्छा होता है, ये इस बात का एविडेंस है कि हमने जिंदगी में कुछ अच्छे से नहीं जिया, क्योंकि सिद्धांत तो ये कहता है कि समय के साथ सुधार होना चाहिए। बोलो। तो जब हम बड़े हुए हैं तो हमारा बड़ा होना अच्छा होना चाहिए, ना कि बचपन। क्योंकि सभी नियम क्या कहता है? सभी नियम ये कहता है कि जो चीजों में समय लगता है वो समय के साथ क्या होना चाहिए? अच्छा। तो अगर हम समय के साथ बड़े हुए हैं तो हमारा बड़ा होना अच्छा होना चाहिए, ना कि बचपन। बचपन की सुनहरी स्मृतियां इस बात के एविडेंस हैं कि जीवन को गलत तरीके से जिया जा रहा है। हाँ या ना?
आगे हम लोग चलते हैं। 1 मीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर कर दिए, ठीक है। अब एक नोट लगा करके और लिख देना एक पॉइंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना ही कंबशन कहलाता है। नोट करके लिखें, आपस में बात ना करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना ही कंबशन कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना ही कंबशन कहलाता है। अगर मैं बोलूंगा कंबशन तो समझोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का किससे रिएक्शन कराया जा रहा है? ऑक्सीजन से। और प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, और प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं धीरे 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 एक एक क्वेश्चन को लेना। लिखिएगा, बात ना करें बेटा, और बार बार ये दूसरे की कॉपी मत झाका करो। जितना ध्यान से आप मेरी बात सुनोगे उतना अच्छे से लिख लोगे। लिखते वक्त क्लास में कुछ मिसिंग रहना, ये इस बात का एविडेंस है कि आप बातों को सुन नहीं रहे हैं, कहीं और आप इंगेज हैं मेंटली। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखिएगा। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, mass of calcium carbonate needed to produce number 1 5.6 liter to produce number 1 5.6 liter of carbon dioxide, number 2 5.6 decimeter cube of carbon dioxide, number 3 5.6 centimeter cube of carbon dioxide, number 4 5.6 millimeter cube of carbon dioxide। क्वेश्चन को आप लोग सुने, करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, तो क्या बनता है? सुने बोले ना, सुने। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन से चेतन भाई हर पढ़ने लिखने वाला बच्चा क्या रहता है? फैमिलियर। अब यहां इसका फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। और कैल्शियम ऑक्साइड का भी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। और इसका फिजिकल स्टेट गैस। हाँ या ना? ठीक है। अब जरा ध्यान से, हम लोग यहां पर पाते हैं कि इसके सामने क्या लिखा हुआ है? 1, और इसके भी सामने क्या लिखा है? 1। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ। 1 मोल, अभी थोड़ी देर तुमने पहले सीखा कि दुनिया की कोई भी गैस हो उसका 1 मोल हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22 तो यहां ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 20, यानी 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए लगता है 1 मोल। 1 मोल क्या लगता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो, CaCO3। तुमको मालूम है मोलर मास क्या होता है? P+। आवाज आनी चाहिए, इनटू। कैल्शियम का P+N कितना है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इसको सॉल्व करोगे 100 ग्राम आएगा। कितना आएगा? अब बताओ जरा, मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई। पक्का ना? आपको मैंने पहले बता रखा था। मेथड 1 में आपने क्या सीखा है? मेथड 1 में आपने सीखा है मोल इज इक्वल्स टू, पक्का ना? मोल दिया है, मास चाहिए, तो क्या करूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई।
तो अगर मेरे को यहाँ मास चाहिए तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देता है 22.4 लीटर CO2। तो 1 लीटर CO2 बनाने के लिए कितना लगेगा? 100 अपॉन 1 लीटर की तो जरूरत है नहीं, कितने की जरूरत है? 5.6 लीटर। तो 5.6 लीटर बनाना है तो 100 अपॉन 0.4 इंटू 5.6 क्या? ग्राम CaCO3। ये इससे कटेगा 4 बार और ये गएगा 25। यानी कितना ग्राम चाहिए? 25। नहीं समझा? अगर आपको बनाना है 5.6 लीटर तो इसका कितना ग्राम चाहिए? 25 ग्राम चाहिए। हाँ या ना? हम समझ गए, 25 ग्राम चाहिए। यानी 25 ग्राम इसका अगर मैं लूंगा और उसको स्ट्रांग हीट करूंगा तो ये कितना लीटर बन सकता है? 5.6 लीटर। हाँ या ना? अब दूसरा क्वेश्चन सामान्य बच्चे को परेशान कर सकता है, क्योंकि यहां क्या पूछ रहा है? 5.6 डेसीमीटर क्यूब। तुम तो ट्रेंड लोगों में से हो ना, तुमको मालूम है 1 डेसीमीटर क्यूब ही 1 लीटर होता है। यानी कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा फॉर द 5.6 डेसीमीटर। पक्का ना? तो इसको नोट करें फटाफट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा बेसिक से चलेंगे, धीरे 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 चीजों को लिफ्ट अप करेंगे। प्रथमेश हो गया? ये लवकर लिहा। अब स्टार लगा के लिख दीजिएगा कि 5.6 लीटर CO2 ही क्या है? 5.6 DM क्यूब CO2। तो पहले वाले के लिए आंसर क्या हुआ? 25 ग्राम। दूसरे वाले के लिए आंसर क्या हुआ? 25 ग्राम। बाकियों के लिए आंसर लाना कितना आसान है? अगर ध्यान से देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, 25 ग्राम CaCO3 से बनता है, आवाज आनी चाहिए, 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ। पक्का? 5.6 लीटर का मतलब क्या हो गया? 5.6 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। सेंटीमीटर क्यूब क्या? CO2। ये बनता है कितने से? 25 ग्राम CaCO3 से। तो 5.6 सेंटीमीटर क्यूब कितने से बनेगा? 25/1000। वेरी गुड, 25 अपॉन 1000 ग्राम से। तो ये कितना आ गया? 0.025 ग्राम आ गया। बोलो हाँ। नहीं समझा? इसी को तो बोलते हैं यूनिटरी लॉ। यही तुमको पिछले 10 दिन से सिखा रहा हूं। बोलो कि अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्ट लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब। वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5.6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000। तो
तो 5.6 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम से बनेगा? 25 डिवाइडेड बाई 1000 इज हाउ मच? 0.0। पक्का? हैं बड़ी छोटी चीजें, लेकिन लॉकडाउन ने बच्चों की बुद्धि को थोड़ा खराब कर दिया। आदित्य भाई, सब बढ़िया चल रहा है ना? इंस्टा वगैरह चला लिया करो कभी कभार। ए तू कल क्यों नहीं आई थी रे? हंस रही है। अरे तो 5 दिन 4 दिन की छुट्टी थी, उसमें बाहर नहीं गई? उस दिन सही। तुमने बांधी थी, मुझे वही बना था। वैसे क्लास छोड़ते हो तो डर नहीं लगता है क्या अगले दिन कुछ नहीं समझ में आएगा? क्लास छोड़ने पे डर तो लगना चाहिए। अच्छा नहीं तब मैं अनलिस्टेड कर दूंगा अपलोड करके। तुम तो शेर आदमी हो, तुमसे तो कोई नाराजगी नहीं है। रेगुलरिटी होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा कंबल के अंदर मोटिवेशन ले लिए तो बात बिगड़ जाएगी। हो गया? अब एक पॉइंट और बचा हमारे पास, वो कौन सा है बच्चों? 5.6 मिलीमीटर। इतने सड़े सड़े क्वेश्चन कराने में मेरा जी घबराने लग रहा है, लेकिन अभी 1-2 लेक्चर तक तुम्हें मैं बेसिक ही लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें एक से एक लोग हैं। देखो आगे चलते हैं, आगे पता लगेगा बच्चों कि 5.6 मिलीमीटर क्यूब, इसको भी हम कर सकते हैं। देखो क्या आया था, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। 1 लीटर में कितने जो है सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? तो 5.6 या 1 लीटर में मिलीमीटर क्यूब सीधे बता पाओगे कितने? 10,000 मिलीमीटर क्यूब। चलो मैं पूरा कर देता हूं, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सबको मालूम होगा ना, हमको मालूम है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। जल्दी से, तो यहाँ क्या लिख सकती हो दीदी? 5.6 इंटू 1000 और यहाँ 10 का क्या होगा? हाँ, मिलीमीटर का क्यूब। बोलो हाँ, 10 की पावर 6 आएगा, तो 5.6 इंटू 10 की पावर 6 mm का क्यूब, क्या? CO2। बोलो हाँ, बोलो। ये बनाने के लिए कितना ग्राम लगता है? 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लगता है। तो हमको क्या चाहिए? 5.6 mm क्यूब CO2 चाहिए। तो क्या कर दूंगा? 25 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम CaCO3। नहीं समझा? देखो मिश्रा जी, जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वॉल्यूम है ना, तो वैल्यू क्यूब करनी पड़ेगी। बेटा जी समझ में आया? पक्का? ठीक है। सरकार नहीं मिलेगा, मेरी मर्जी। तुम कजिन के साथ घूमोगी तो मैं वीडियो क्या? अबे तो शाम को चली जाती। नहीं सर, वो वहाँ पे टाइम लिमिट होता है ना, 4000 कपड़े 2000 में मिल रहे थे। ठीक है, कुछ करते हैं।
प्रबंध करते हैं। कैमरा ही नहीं चल ट्राई। नहीं, मेरे पास और भी रिकॉर्डेड सेशन है। हो गया बच्चों? ठीक है, थोड़ा खींचे रहे। हो गया, मेरे हिसाब से हो गया। क्यों भाई नित्रेश? अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं। देखो, आप बारीकियों पे ध्यान दोगे दीदी, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आज सुषमा दीदी का बर्थडे है और टॉफी खिला के फुर्सत लेना चाह रही हैं, जो कि संभव नहीं है। सर हमारे हॉस्टल में भी थे रात हमको क्या मालूम तुम्हारे हॉस्टल की पार्टी से। देखो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट अगर हीट किया जाए तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम का कार्बोनेट अगर हीट किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, और ऐसी स्थिति में एक भ्रांति पैदा होती है, कंफ्यूजन। पूछो क्या? हमको लगेगा कि सभी कार्बोनेट को हीट करने पर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बोलो हाँ। ये क्या कर रहा है बे? सही से बैठ भाई। अब आगे चलेंगे हम लोग, सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे। किसको हीट करेंगे? सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमको लगेगा कि क्या बन जाएगा, और कार्बन। ये होता तो हम पूछते नहीं होगी। सिल्वर का ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों, ये मत पूछना, इसके लिए 12वीं में जाओगे तो इलिंगम डायग्राम पढ़ाऊंगा, वहां सिखा दूंगा। अभी याद करो क्या, कि ये जब हीट किया जाता है तो ये देता है सिल्वर कार्बन डाई ऑक्साइड, और आधा मोल क्या दे देता है, ऑक्सीजन। समझे कि नहीं? ये फ्री सिल्वर मेटल देता है, समझे कि नहीं समझे? इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या सीखा आपने चेतन भाई, कि मैक्सिमम मेटल कार्बोनेट हीट करने पर क्या देते हैं, करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सिल्वर का कार्बोनेट एक ऐसा कार्बोनेट है जो हीट किए जाने पर करस्पॉन्डिंग सिल्वर ऑक्साइड को प्रोड्यूस, बिकॉज AgO इज हाईली अनस्टेबल। व्हाई इट इज अनस्टेबल? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल का इंतजार, थोड़ा मोड़ा नहीं। तो 4 स्टार लगा के लिख दीजिए कि सिल्वर का कार्बोनेट हीट करने पर फ्री सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सिल्वर का कार्बोनेट हीट करने पर फ्री सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फ्री सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज सिल्वर ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल होता है। बिकॉज सिल्वर ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल होता है। अब बच्चों, जो चीज हाईली अनस्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन बार्ड होगा कि नहीं? अगर वो बनेगा भी तो डिकम्पोज होकर के किस में टूट जाएगा, करस्पॉन्डिंग मेटल और ऑक्सीजन। क्योंकि परमात्मा सिर्फ स्टेबल चीजों के फॉर्मेशन पे जोर देता है, अनस्टेबल चीजों के फॉर्मेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। डन? ठीक है। क्या हो गया? अरे तुम लोग बहुत गुमसुम हो जाते हो, थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास रखें। कैमरा देख करके तोते उड़ जाते हैं क्या? अच्छा, ले पानी पिला, थोड़ा साइड हट जाऊं। अबे टाइम हो गया, ये मैं बताऊंगा तू बताएगा? कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिखें। 168 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सिल्वर कार्बोनेट इज हीटेड। वन 168 ग्राम silver carbonate is heated
ब्रैकेट में लिख दीजिए 168 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट इज हीटेड। आगे लिख दीजिए, नहीं कुछ मत लिखिए, लिखिए कैलकुलेट द formed volume of gas। कैलकुलेट द फॉर्म्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस कह रहा है, इसका मतलब दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो चलो देखते हैं इसको। अगर हम लोग किसको हीट कर रहे हैं बच्चों? सिल्वर के कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। तो सिल्वर के कार्बोनेट को अगर हीट कर रहे हैं तो जरा देखो क्या हो जाएगा। Ag2CO3 होगा कि नहीं? वो रिएक्शन थोड़ी गलत लिखी थी मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि कार्बोनेट पे -2 चार्ज होगा ना। Ag2CO3 है, अगर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? 2Ag प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन। पक्का ना? ठीक है। अगर हम इसका मोलर मास पता करें, क्या पता करें? तो क्या होगा? P + N × ग्राम होगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब सिल्वर का मोलर मास 108 होता है, एक सिल्वर का, तो 2 का कितना हो जाएगा? 216। तो ड्यू टू सिल्वर कितना हो गया? 216। और ड्यू टू कार्बोनेट कितना हो जाएगा? 60। बोलो हाँ। अबे नहीं समझा क्या? तो कितना हो गया जरा बोलो? 276 ग्राम हो गया कि नहीं? अब हम इसका कितना मास ले रहे हैं? 168। तो जरा इसका मोल पता लगाओ। मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट कितना हो जाएगा? Ag2CO3। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन 276। ये मोल हो गया कि नहीं? अब जरा गौर से देखना, इसके 1 मोल से इसका कितना बनता है? 1। और इसका कितना बनता है? आधा। पक्का ना? तो जरा देखो, 1 मोल किसका? Ag2CO3 का प्रोड्यूस करता है कितना? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और ½ मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बोलो हाँ। तो इतना मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? ये बात जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता है? बहुत इजीली जाना जा सकता है। तो 168/276 मोल जो सिल्वर कार्बोनेट होगा वो प्रोड्यूस करेगा, बोलो, 168/2 मोल CO2 और 168/276 × 2 मोल ऑक्सीजन। बोलो हाँ। हमें मोल मालूम चल गया। तो मोल हम जानते हैं कि किसी चीज का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो इतना मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 168 क्या? 168/276 × 22 और वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 168/276 × 1/2 × 22.4। तो V टोटल कितना हो जाएगा? VCO2। घर जा करके करना इसको, अभी नोट कर, वॉट एवर कर लीजिएगा, वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन है कि नहीं? ठीक है। का भुन भुन आता है रे। भाई शौक निराले हैं।
डन। अगला क्वेश्चन लिखें। द मास ऑफ 5.6 लीटर, द मास ऑफ, थोड़ा एनर्जाइज रहो यार, द मास ऑफ 5.6 लीटर SOX, मैं बताता हूं, जैसे SO2 लिखते हो, SO3 लिखते हो, वैसे SOX देखो, SOX, द मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ SOX is 16 gram. The mass of 5.6 liter of SOX is 16 gram. At STP, then the value of X will be, then the value of X will be, option number 1 2, option number 2 3, option number 3 between 2 to 3, option number 4 maybe 2 or 3. करोगे क्या? ट्राई करोगे? चलो ट्राई करने के लिए आपको मैं दे देता हूं 60 सेकेंड। टाइम शुरू। एसटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल पता लग जाएगा, मोल पता लग जाएगा तो सब कुछ पता लग जाएगा। दिक्कत हो रही है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे भराभर भड़ाभड़। हो गया? चलो इधर देखो, मोल्स ऑफ SOX अगर मुझे निकालना हो तो बोलते जाओ फटाफट, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट STP अपॉन थर्ड मेथड लगाओगे ना। हमने तुम्हें मोल निकालने कितने मेथड बताए? पहला, दूसरा, तीसरा, तो वॉल्यूम एट एसटीपी दिया, कितना दिया? 5.6 लीटर डिवाइड बाई 22.4, कट गया 1/4। मोल्स कितने आ गए? 1/4। अब देखो जरा, रुको रुको रुको, फ्रॉम मेथड 1, मेथड 1 क्या कहता है? मोल किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ, मोल कितना आया भाई? 1/4। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम दिया कितना? 16। और मोलर मास कितना हो जाएगा? सल्फर का 32 प्लस X इंटू ऑक्सीजन का 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32 प्लस 16X इक्वल्स टू 64, तो 16X इक्वल्स टू 32, तो X इक्वल्स टू 2, यानी गैस के लिए X की क्या वैल्यू है? 2। क्यों भाई नित्रेश, बहुत टफ है ये? मुझे तो नहीं लग रहा है बहुत टफ है। अब बहुत बेसिक है, एक बार इस रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे तो चीजें बहुत आसानी से बनने लगेंगी। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखें, लास्ट है ये। व्हाट मास ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड, व्हाट मास ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, what mass of KClO3 is required to produce, is required to produce 4
44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी, 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी। आओ जरा देखो कि लेबोरेटरी में ऑक्सीजन कैसे बनता है। KClO3 सुने हो कभी? अगर हम KClO3 को हीट करते हैं तो क्या देता है? ये KCl और ऑक्सीजन देता है। तो ये 2 यहां क्या कर दें? 2 बैलेंस हो गया कि नहीं? अब हमको पता लगना चाहिए कि ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये क्या है? गैस है। तो अगर मैं देखूं नित्रेश तो ये क्या कह रहा है? बैलेंस रिएक्शन हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि 2 मोल किसका? KClO3 का बनाता है O2 का। बोलो हाँ। 3 मोल का मतलब कितना लीटर? 3 इंटू 4 लीटर ऑक्सीजन बनता है 2 मोल। मास पूछ रहा है हमसे। अब इसका मोलर मास मेरे को याद है, किताबों में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकाल देना। 122.5 होता है। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 और प्लस 35.5 प्लस 39 करोगे तो अराउंड 122.5 आएगा। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम हो जाएगा, चाहे तो करके देख लेना। ठीक है। 2 इंटू मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई KClO3 क्या हो जाएगा? KClO3। बोलो हाँ। तो हमको कितना चाहिए? 44.8 लीटर चाहिए ना, तो डायरेक्ट कर दूं क्या? चलो नहीं, बहुत गधे भी हैं इसमें। 1 लीटर O2 कितने से बनेगा? 2 इंटू 122.5 अपॉन 3 इंटू 4। तो हमको 1 लीटर तो बनाना नहीं है, हमको 44.8 लीटर ऑक्सीजन बनाना है। तो कितना लग जाएगा? 122.5 अपॉन 3 इंटू 22.4 इंटू 44। ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 इंटू 122.5 अपॉन 3 ग्राम KClO3 लगेगा। अगर हमको क्या बनाना है? 44.8 लीटर बनाना है, क्या? ऑक्सीजन बनाना। एग्री की एंग्री? पक्का? आज कम देर तक क्लास चली क्या हम लोगों की? फिजिक्स आपकी आधे घंटे ज्यादा चल गई थी। कोई बात नहीं है, अभी इस पे प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 ये पूरा अभी हमने बेसिक करा दिया। अब इन पे थोड़ा हम अच्छे से काम को करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।